कावड़ियों पर ओवैसी ने उठाए सवाल, मच गया बवाल। सड़कों पर नमाज की पाबंदी तो क्यों कावड़ियों के लिए व्यवस्था की? कावड़ियों के लिए ओवैसी से भिड़ गए योगी के सिंघम। जब से यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, तब से चंद मौलानाओं के साथ साथ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बेहद परेशान हैं। बार बार ओवैसी साहब मैदान में आते हैं, कावड़ियों के लिए सड़कों पर किए गए इंतजामों पर बौखलाते हैं, आरोप लगाते हैं कि जब सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती थी तो सरकार को इस बात से गुरेज था, लेकिन अब कावड़ भी तो सड़कों से होकर ही गुजर रही है, तो इससे यातायात प्रभावित होता है, जाम के हालात बनते हैं। अब जैसे ही ओवैसी ने कावड़ियों को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए, आस्था को लेकर कटघरे में आए, वैसे ही ओवैसी साहब को जवाब देने के लिए योगी के सिंघम मैदान में उतर आए, यानी फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी। वही अनुज चौधरी जो संभल में तैनाती के दौरान अपने एक्शन को लेकर चर्चाओं में रहे, वही अनुज चौधरी जिन्होंने होली और जुमे की नमाज को लेकर सख्त बयान दिया, मुसलमानों को समझा दिया कि होली साल में एक बार आती है, नमाज साल में 52 बार पढ़ी जाती है, जिसे दिक्कत है घर में ही नमाज पढ़े लेकिन विवाद खड़ा ना करे। उनकी इस सख्ती ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन इस बार अनुज चौधरी ने जो कुछ किया उसने सनातन विरोधियों को ही सबक सिखा दिया, क्योंकि इस बार मैदान में उतरे अनुज चौधरी असदुद्दीन ओवैसी को जवाब देते हुए नजर आए। अनुज चौधरी के जवाब ने कावड़ियों का विरोध करने वाले विरोधियों की भी बोलती बंद कर दी, क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में कहा, पुलिस प्रशासन का काम त्योहारों को शांतिपूर्ण माहौल में पूरा करवाना है। इस कार्य को हम लोग पूरा कर रहे हैं। नमाज के लिए विकल्प होता है, मस्जिदों में पर्याप्त जगह होती है जहां नमाज पढ़ी जा सके, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था है? सड़क से ही होकर कांवड़िए जाएंगे, इसलिए हम लोग शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा को लेकर सड़कों पर तैनात हैं। हमारा काम पर्व त्योहार का शांतिपूर्ण आयोजन कराना है। हम तो जब ईद का त्योहार होता है तो नमाज भी करवाते हैं, जब कांवड़ यात्रा का आयोजन हो रहा है तो उसे भी पूरा करा रहे हैं। इसी प्रकार गुरु पर्व या क्रिश्चियन धर्म का कोई त्योहार हम सबको शांतिपूर्ण आयोजित कराने में सहयोग देते हैं। जाहिर सी बात है, ईद बकरीद आती है तो भी यूपी से लेकर गुजरात तक व्यवस्था की जाती है, नमाजियों को नमाज पढ़ने की जगह भी दी जाती है, अमन चैन बना रहे कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन शायद ओवैसी साहब को ये सब नहीं दिखाई पड़ता। उन्हें तो बस मैदान में आना है, हिंदू मुसलमान में फर्क बताकर सियासी माहौल भड़काना है, और ऐसा ही इस बार भी कर रहे थे। लेकिन साजिश अंजाम तक पहुंचती उससे पहले ही योगी के सिंघम ने तगड़े जवाब से बोलती ही बंद कर दी। खैर, ओवैसी साहब का दर्द नया नहीं है, वो तो तब से परेशान है जब से सीएम योगी ने साफ कहा है, सड़कों पर नमाज नहीं की जाएगी बर्दाश्त। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। बस सीएम योगी का यही बयान विरोधियों के पेट में समय समय पर दर्द करता है। इसी बयान को लेकर ओवैसी कावड़ियों पर सवाल उठाने चले थे, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने चले थे, लेकिन अब किसी बीजेपी नेता ने नहीं बल्कि एएसपी अनुज चौधरी ने ही उन्हें करारा जवाब देकर बोलती बंद कर दी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।